हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का सरकारी काफ़े ऑफिशियल के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी का ही एक टॉपिक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एसएससी का चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो हो गया, जितने भी एसएससी का द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में निकाल लो, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, और हो सके तो आपको वहाँ से मतलब आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या वो प्रोसेस है जो कि आपका बदलाव हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है अभी जो ताज़ा ताज़ा आपका एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें ये बात आपका कही गई है, और मुझे लगता है कि अब से यही रूल आपका जो फॉलो होगा एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आपका डीवी के समय जो आपका सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, उसके बाद अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसका हो गया सर्टिफिकेट, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स। देखिए, अब क्या होता था फ्रेंड्स, पिछले बार की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता था आपका, वो एसएससी खुद कंडक्ट करती थी। ठीक है, जिसमें अगर जो बच्चे का मतलब मान लीजिए कि जो क्रूशल डेट होता था, एक क्रूशल डेट भी दिया जाता है एसएससी के द्वारा कि हाँ, आपका इतना से इतने के बीच में जो है आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और अगर किसी किसी बच्चे का नहीं होता था तो क्या करती थी एसएससी कि थोड़ा बहुत टाइम देती थी कि हाँ, आप इतने दिनों में बना करके जब डिपार्टमेंट में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप दे दीजिएगा, तो आपका जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपना दे सकते हैं उस टाइम। लेकिन इस बार से ये बदलाव किया गया फ्रेंड्स कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एसएससी नहीं करेगी, डायरेक्ट जो भी डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा, ठीक है, वो करने वाली है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलिए कि आपका एसएससी सीजीएल में अगर मान के चलिए कि जो एलडीसी का पोस्ट है, तो उस पर उसका जो है जिस डिपार्टमेंट में आपका जो जॉब लगेगा, ठीक है, तो वही डिपार्टमेंट आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आपका डॉक्यूमेंट मतलब मान लीजिए कि अगर आपने जो कास्ट है, ठीक है, वो आपने मतलब ओबीसी कैटेगरी से मतलब सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है आपको ओबीसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और वो जो सर्टिफिकेट है आपका एसएससी के जो सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट होता है, एसएससी जो अपने नोटिफिकेशन में आउट करती है उस पर आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आपको आगे मतलब प्रोसेस होगा, नहीं तो फिर वहाँ से आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, एसएससी खुद बोली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स एक्स फील्ड ओबीसी इन इज एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसने ओबीसी अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त फिल किया, जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, ही इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इन सच सिनेरियो, इस केस में जो है कैंडिडेचर ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर एसएससी ने बोला है कि आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जा सकता था। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट होगा कि अगर ओबीसी से नहीं होगा तो मैं जनरल में कन्वर्ट करा दूंगा, तो ये बात आपका पहले होता था, लेकिन इस बार से आपका रूल फुल्ली चेंज हो चुका है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ओबीसी अगर मेरा नहीं हो पाएगा तो मैं जनरल में चला जाऊंगा, तो ऐसा भी भूल आपको नहीं रखना है, क्योंकि इस बार से सारा प्रक्रिया बदल दिया गया है। अब आप यूआर में भी नहीं जा सकते, अब आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाएगा अगर जिस मतलब जो कैटेगरी से आपने फिल किया है, अगर आप उस कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप नहीं देते हो तो। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो क्रूशल डेट होता है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका क्रूशल डेट है, यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं आपको, जो क्रूशल डेट है वो जो होता है लास्ट डेट, ठीक है, जो भी फॉर्म होता है उसका लास्ट डेट होता है, वहाँ तक आपका बना होना चाहिए, और वो जो आपका 3 ईयर तक वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, वही एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो 1 साल के लिए वो वैलिड रहता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये बात सब तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो जो एसएससी के द्वारा जो फॉर्मेट दिया जाता है उसी के ऊपर आपका बना हुआ होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्रूशल डेट का होना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देने जाइएगा तो उस टाइम आपका जो वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये तो सिर्फ एसएससी सीजीएल में आया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है, अभी सीएचएसएल का भी आएगा, एमटीएस का भी आएगा, तो उसमें आपका सेम रूल रहने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक जो है इसको नहीं बनवाए हैं, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट हो गया या फिजिकली डिसेबल्ड अगर आप है तो उसका सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवाए हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, तो जा करके फटाफट से आप इन सभी कामों को करिए। ठीक है, और आपका जो लास्ट डेट होता है, ठीक है, उसके पहले का बना होना चाहिए। जो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो यही जानकारी मुझे अब तक आज के इस वीडियो में मतलब शेयर करना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगा भी होगा इंपॉर्टेंट। तो अगर ये इंपॉर्टेंट लगा है आपको तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपके
दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इसके बारे में जान सके और गलती करने से बच सके। ठीक है, बाकी यही मुझे अब तक पहुंचाना था। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप है हमारा, वहाँ पर मैं 24 आवर एक्टिव रहता हूँ। वहाँ से आप जो है अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।